इंदौर हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस गैंग के निशाने पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन और गुजरात के बड़े नेता, अधिकारी और कारोबारी थे। गैंग की मुख्य आरोपी श्वेता जैन, अलका दीक्षित और रेशु लोगों के मोबाइल दूर रखवाकर अपने पर्स या कपड़ों के हिडन गैजेट से वीडियो रिकॉर्ड करती थी। साल 2019 में जेल से अलका की दोस्ती श्वेता से हुई थी और साथ ही उसने हनी ट्रैप के तरीके सीखे। अलका ने एक शराब कारोबारी पर 50% पार्टनरशिप का दबाव बनाया और इनकार करने पर एक युवती के जरिए उसका वीडियो बनवाकर उसे फंसाने की साजिश रची। तो हनी ट्रैप का ये पूरा मामला सामने आया है और साथ ही अलका पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज थे। 50% हिस्सेदारी की ब्लैकमेलिंग कर रही थी। 3 युवतियों ने हनी ट्रैप और साथ ही युवती के मुख्य आरोपी श्वेता जैन, अलका दीक्षित और रेशु गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है और युवतियों के निशाने पर रहते थे बड़े नेता। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और युवतियों के निशाने पर बड़े नेता रहते थे। 50% हिस्सेदारी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि गुजरात के एक नेता और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। राकेश, से बात की जाए तो इंदौर से हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें खुलासे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन नाम और गुजरात के बड़े कारोबारी निशाने पर थे। तो ऐसे में मुख्य जो आरोपी है श्वेता जैन, उसका नाम एक बार फिर से चर्चा में आया है। मामले पर क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल 2019 की तरह एक बार फिर मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप की बात करें तो इसकी शुरुआत भी पिछले बार की तरह इंदौर से ही हुई है। और इसका जो मास्टरमाइंड है और कोई नहीं है बल्कि 2019 में जो चर्चा में आया था हनी ट्रैप कांड, उसी की जो मुख्य किरदार है श्वेता जैन, एक बार फिर उसका नाम सामने आया है। और श्वेता जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिनका नाम बताया जा रहा है अलका दीक्षित, और इसके साथ ही जो लाखन चौधरी का भी नाम सामने आया है। और इसमें 2 और किरदार बताए जा रहे हैं, जयदीप और जितन पुरोहित। इनके साथ मिलकर हनी ट्रैप का पूरे मामले को अंजाम दिया है। और पूरे मामले को लेकर जब शिकायत हुई थी तो पुलिस एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जो हनी ट्रैप के मामले की जो शिकायत हुई थी और शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच के बाद ये कार्रवाई की है। अब जब जांच हो रही है तो इसमें बड़ी जो है चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जो जांच की दिशा है और जांच की दिशा इस ओर आगे बढ़ रही है कि मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, वो इस गैंग के निशाने पर थे और गैंग उन्हें निशाना बनाना चाह रही थी। हालांकि अभी जो आधिकारिक रूप से तमाम जो खुलासे हैं वो होने बाकी हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से हम आकलन की बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस इस दिशा में काम कर रही है कि कुछ बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, वो इनके निशाने पर थे। और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि गुजरात के एक नेता को भी निशाना बनाने का इस गैंग की ओर से प्रयास किया गया था। फिलहाल पूरे मामले में कौन कौन से और नए किरदार हैं और इन कौन कौन से नेता अफसरों को निशाना बनाना चाह रहे थे, ये तमाम जो बातें हैं अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है तो ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि श्वेता जैन को मास्टरमाइंड माना जा रहा है, तो श्वेता जैन को किस आधार पर मास्टरमाइंड इस पूरे मामले में माना जा रहा है? देखिए, अभी तक जो पुलिस से जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें श्वेता जैन ने अपनी जो साथी बताई जा रही है अलका, श्वेता और अलका जो है इनकी जो दोस्ती है वो जेल में ही हुई थी। और तब हुई थी जब श्वेता 2019 में हनी ट्रैप के मामले में जेल में थी और अलका के खिलाफ भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अब जब जेल से बाहर आए हैं तो उसके बाद फिर उन्होंने नए तरह से एक गैंग बनाई जिसमें कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया। और हम जो बात करें कि जो शिकायत की है शराब कारोबारी हितेन ठाकुर, उसकी शिकायत पर ये पूरा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। और जो हितेन ठाकुर है
उसको एक नई किरदार का नाम सामने आ रहा है, उसके जरिए वीडियो बनाए गए। और जो पुलिस ने अभी तक जानकारी में बताया है, पुलिस के अनुसार कि हनी ट्रैप के दौरान जो महिलाएं हैं वो जो लोग हैं उनसे मोबाइल दूर रखवा देती थी, और जो हिडन कैमरे हैं जिसमें पर्स, शर्ट या कोट के बटन में जो छोटे गैजेट्स रिकॉर्डिंग वाले होते हैं, उनके जरिए ये वीडियो बनाए गए हैं। और वीडियो बनाने के बाद डील की मांग की गई है। ये बताया जा रहा है कि जो शराब कारोबारी हितेन ठाकुर है उनसे करीब 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, और राशि नहीं मिलने पर तमाम वीडियो हैं ये सार्वजनिक करने की धमकी दी जा रही थी। तो जब पीड़ित जो है पुलिस के शरण में पहुंचा, पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, और तमाम जो जांच है अभी जांच जारी है। जी राकेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बात की जाए जैसा कि इंदौर गुजरात का कनेक्शन सामने आ रहा है, और कहां तक इस गैंग के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पूरा जो एक्शन मोड में है क्राइम ब्रांच में है, और क्राइम ब्रांच के जो सूत्र बता रहे हैं, जो पूछताछ आगे बढ़ रही है उसकी दिशा की बात करें तो इस गैंग के निशाने पर कई नेता थे, कई अफसर भी थे। इन्होंने बकायदा नाम चिन्हित कर रखे थे कि किस नेता या अफसर को कैसे ट्रैप करना है। तो ट्रैप की पूरी जो साजिश है आगे बढ़ती उससे पहले ही जो शराब कारोबारी हितेन ठाकुर को निशाने पर लिया गया, और हितेन ठाकुर तुरंत क्राइम ब्रांच की शरण में पहुंचा। तो अब पुलिस जो है तमाम इनके जो मोबाइल, जहां पर कि बताया जा रहा है कि उन मोबाइल में भी कुछ लोगों के वीडियो शामिल हैं, इनके जो गैजेट्स हैं, हिडन जो गैजेट्स लगाकर ये वारदात को अंजाम देते थे, तो उनकी फिलहाल जांच चल रही है। जांच की जो दिशा है वो दिशा यही बता रही है कि इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, लेकिन वो खुलासे कौन से हैं ये कहना फिलहाल जल्दबाजी है। लेकिन पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे। इसके साथ ही इस सरगना पूरे गैंग में 5 सदस्यों के अलावा कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, वो उनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है, तो इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है। यानी चौंकाने वाले खुलासे तो होंगे, इसके साथ ही आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। बिल्कुल राकेश जी, कारोबारियों पर 50% पार्टनरशिप का दबाव बनाया जाता था इस गैंग की तरफ से, तो किस तरह से ये पार्टनरशिप का दबाव ये युवतियां बनाती थी? देखिए, अभी तक जो पुलिस की जांच सामने आई है, जिसमें शराब कारोबारी हितेन ठाकुर है, हितेन ठाकुर को जो है पार्टनर, अपने कारोबार में पार्टनरशिप का जो ऑफर दिया गया था, और जो हितेन ठाकुर था वो अलका दीक्षित की ओर से ये जो है डिमांड की गई थी कि उसके बिजनेस में उसमें पार्टनरशिप दी जाए। और हितेन ठाकुर का एक कहना है कि अलका दीक्षित का उसने आपराधिक रिकॉर्ड देखा तो उसने अपने कारोबार में हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप देने से साफ इनकार कर दिया, और उसके बाद ये पूरी हितेन को फंसाने के लिए चक्रव्यूह रचा गया, हनी ट्रैप का रास्ता अपनाया गया। और इसमें जो हितेन है वो इसमें ट्रैप भी हुए, और जब इस बात का खुलासा हुआ, उनको जानकारी लगी कि वो ट्रैप हो चुके हैं, उसके बाद फिर वो क्राइम ब्रांच की शरण में पहुंचे। यानी कह सकते हैं कि एक और जहां पर हनी ट्रैप के जरिए जो दबाव बनाकर राशि वसूलने का प्रयास किया गया, इससे पहले भी जब हनी ट्रैप में शिकार में कैसे लेना है उससे रास्ता भी अपनाया गया था कि जो बिजनेस जिनके संचालक हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, उनके साथ हिस्सेदारी के लिए ऑफर किया जाए, और यदि कारोबारी उसमें शरीक नहीं होता, उसके लिए तैयार नहीं होता, तो हनी ट्रैप का रास्ता अपनाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि इंदौर में एक बार फिर बड़े स्तर पर ये हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, और इसमें मुख्य किरदार वही है जो कि 2019 में मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। अब इसमें कौन कौन से नए चेहरे हैं और क्या नए खुलासे होंगे, और इसमें जो सहयोगी कौन कौन है, वो तमाम फिलहाल पुलिस नाम तलाशने में जुटी हुई है। जी राकेश जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।